नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप लाइव स्ट्रीम देख रहे हैं। बिहार की सत्ताधारी पार्टी जेडीयू को लेकर बड़ी खबर है। देखिए, जेडीयू में कई ऐसे एमएलएज हैं जिन्होंने समय पर साथ नहीं दिया था और अब उन एमएलएज का सॉफ्ट तरीके से, हल्के तरीके से ऑपरेशन भी शुरू किया जा रहा है। आपको याद होगा, इस साल बिहार विधानसभा में जब नीतीश कुमार को विश्वास मत हासिल करना था फरवरी महीने में, क्योंकि जनवरी में नीतीश कुमार एनडीए पाले में आ गए थे। उसके बाद जब बिहार विधानसभा में विश्वास मत हासिल करना था, उस दौरान कई विधायकों ने पाला बदला था। पाला बदला नहीं, लेकिन बदलने की पूरी तैयारी थी। कहीं कहीं से पकड़े गए। लेकिन देखिए, अब तैयारी कैसी है। कुछ एमएलए अभी भी नाराज चल रहे थे, या दिखाते कुछ हैं, होता कुछ है। हम खबर आपको विस्तार से बताएंगे, समझाएंगे कि हम ऐसा कह क्यों रहे हैं। आज की कुछ तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। ये तस्वीरें हैं जेडीयू ऑफिस की, जेडीयू कार्यालय की, जहां पर पूर्व मंत्री, बिहार सरकार के पूर्व मंत्री रहे हैं शाहिद अली खां, उनकी बिटिया डॉक्टर इकरा अली खान ने ज्वाइन किया, पार्टी ज्वाइन किया, पार्टी की सदस्यता ली। सैकड़ों उनके समर्थक आए थे। डॉक्टर इकरा अली खां एमबीबीएस पढ़ी हुई हैं, एमडी हैं और डॉक्टर हैं। सही में डॉक्टर इकरा अली खां की राजनीतिक में एंट्री हुई। संजय झा ने यह भी कह दिया कि अभी देखिएगा, जेडीयू में बहुत कुछ बदलेगा, यानी कि बहुत कुछ बदलने की तैयारी है। पिछली बार जब 2020 में टिकटों का बंटवारा हुआ था, उसके बाद जब टिकट देना था, जेडीयू बीजेपी उस वक्त साथ लड़ी थी, लोजपा उस वक्त अलग हटके लड़ी थी। लोजपा इस बार एनडीए के साथ है। तो उस वक्त जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे आरसीपी सिंह। कई लोगों की शिकायतें थी, जैसे कि जगदीशपुर से देखिए, भगवान सिंह कुशवाहा का टिकट काट दिया गया था, वो भी अलग लड़े। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अलग लड़ी, लोजपा अलग लड़ी, जिसका खामियाजा जेडीयू को भुगतना पड़ा। लेकिन इस बार जेडीयू पूरी तैयारी में है। पिछले दिनों जेडीयू की राज्य कार्यकारिणी की बैठक हुई थी, वहां पर तमाम जितने नेता हैं वो पहुंचे थे। ललन सिंह, जो कि केंद्रीय मंत्री हैं, क्योंकि वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ मुंबई में थे, इसलिए वहां वो नहीं पहुंच पाए, जिसको लेकर काफी बखेड़ा भी खड़ा हुआ। लेकिन जो बात है सो बात है, खबर बताना हमारा काम है। जो सही खबर है वही बताएंगे आपको। ललन सिंह क्योंकि प्रधानमंत्री के साथ स्टेज शेयर कर रहे थे, वो जेडीयू के नेता हैं, लेकिन उससे पहले वो देश के केंद्रीय मंत्री हैं, उनकी जिम्मेदारियां हैं, तो वो तो रहेंगे। प्रधानमंत्री जहां हैं, उनका कार्यक्रम है, उनके संबंधित जो मंत्रालय है उसका कार्यक्रम है, तो वो तो रहेंगे, कंपलसरी भी था। तो जेडीयू की बैठक हुई। अब देखिए, जेडीयू की बैठक, संजय झा का ये कहना है कि जेडीयू में बड़े बदले बदलाव होंगे, चिंता नहीं कीजिए, हम युवाओं को मौका देंगे। डॉक्टर इकरा अली खां को लेकर ये खबर है कि वह सीतामढ़ी की हैं, उनके पिताजी भी चुनाव लड़ चुके हैं, मंत्री रहे हैं। वह सुरसंड से चुनाव लड़ सकती हैं। सुरसंड, जहां पर अभी जेडीयू के विधायक दिलीप राय हैं। दिलीप राय भी वही विधायक हैं जो विश्वासमत हासिल करने के दौरान नदारद थे, साथ नहीं दे रहे थे। उस पाले में जाने की तैयारी है, चर्चा उस वक्त हुई थी। कई ऐसे विधायक थे। अब बीजेपी की ओर से भी ऐसे कई सारे नाम थे, भगीरथी देवी का नाम आया था, रश्मि वर्मा का नाम आया था। लेकिन फिलहाल आज हम बात करें जेडीयू की। जेडीयू में बीमा भारती ने जब विश्वासमत हासिल कर लिया, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बच गई थी, पहले विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बची थी, उसके बाद फिर सरकार ने अपना बहुमत पेश किया था। आप रूपी बात है, विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी बच गई रहती, नहीं बची रहती, यानी कि अवध बिहारी चौधरी ही अगर विधानसभा अध्यक्ष रह गए होते, आरजेडी फोल्ड की हम बात कर रहे हैं, अगर अवध बिहारी चौधरी ही जीत गए होते, लेकिन विधानसभा अध्यक्ष की कुर्सी के लिए जब चुनाव हुआ, अविश्वास की बात हुई, तो विश्वास प्रस्ताव में आरजेडी हार गई और अवध बिहारी चौधरी स्पीकर से हट गए और जीत हो गई एनडीए की। तो बस जब विश्वास मत हासिल करना था, उस दौरान बीमा भारती नदारद थी, बाद में आई, लेट पहुंची, इरादा था। देखिए, कई ऐसे नेताओं की हम बात करेंगे। बीमा भारती भी पहले कहती रही हैं, बीमा भारती उस वक्त साथ नहीं दे रही थी, दिलीप राय उस वक्त गायब थे, और डॉक्टर संजीव परबत्ता से विधायक हैं जेडीयू के। बीमा भारती रुपौली से विधायक थी, जिन्होंने इस्तीफा दिया। इस्तीफा देकर जेडीयू से फिर आरजेडी से चुनाव लड़ी लोकसभा का। लोकसभा चुनाव वो हार गई, तीसरे स्थान पर रही। वहां से पप्पू यादव चुनाव जीत गए पूर्णिया से। फिर जब रुपौली में चुनाव हुए, विधानसभा में जहां से वो जीती थी, तो फिर आरजेडी से चुनाव लड़ी, फिर से वो तीसरे स्थान पर रही। दूसरे पर जेडीयू रही, कलाधर मंडल, और पहले स्थान पर आ गया शंकर सिंह। यानी कि बीमा भारती को दोनों ही बार मुंह की खानी पड़ी। अब आए कि पॉलिटिकल कैरियर की बात कहें तो क्या होना है क्या नहीं, वो तो खैर उनकी पार्टी जाने, आरजेडी जाने। बीमा भारती भी पहले लेसी सिंह के खिलाफ खूब बोलती थी, लेसी सिंह से उनकी अदावत थी। लेसी सिंह और उनका 36 का आंकड़ा था। हालांकि लेसी सिंह ने कभी कोई दुश्मनी निभाई नहीं, लेकिन बीमा भारती चाहती थी कि लेसी सिंह से कद हमेशा उनका उठा रहे। सम्मान बाजार में मिलता नहीं, सम्मान सामान नहीं है जिसे खरीद कर ले आएंगे।
उसे कमाना पड़ता है। लेसी सिंह ने सम्मान कमाया है, आज बिहार सरकार में मंत्री हैं। और बीमा भारती उस वक्त लेसी सिंह के खिलाफ खूब बोलते थे। लेसी सिंह तो बहाना थी, बीमा भारती को आरजेडी की ओर जो जाना था, लेसी सिंह का नाम तो एक बहाना था, बीमा भारती को आरजेडी की ओर जाना था, अंतोगतवा हुआ भी वही। अब देखिए दिलीप राय खुलकर अब तक कुछ नहीं बोले हैं, लेकिन अब जेडीयू ने ऑपरेशन शुरू किया है। बीमा भारती तो स्वतः चली गई, अब शंकर सिंह जीत के आए हैं। देखना होगा क्योंकि नीतीश कुमार का आशीर्वाद दिया है, ये कहा है कि नीतीश कुमार बिहार में विकास कर रहे हैं, यानी कि शंकर सिंह का इशारा भी जेडीयू की ओर ही है। आगे देखना होगा। उसमें संजय सिंह भी काफी एक्टिव थे, जब विधानसभा में शंकर सिंह जीत के आए थे, उन्हें नीतीश कुमार से मिलवाया। अशोक चौधरी भी थे उस वक्त बिहार सरकार के मंत्री, नीतीश कुमार से मिलवाया और फिर साथ ले आए। अब देखिए हमने बात की डॉक्टर इकरा अली खान की। डॉक्टर इकरा अली खान भी सुरसंड से एक्टिव हैं, युवा हैं। संजय झा ने कहा भी है कि युवाओं को मौका देंगे, मुस्लिम तबके से आती हैं, तो ऐसे में और महिला भी है, नारी सशक्तिकरण की बात होती है। तो क्या सुरसंड से सच में लड़ने की तैयारी हो गई है? तभी तो आई होंगी। दिलीप राय का इस बहाने जो ऑपरेशन होना है जेडीयू के अंदर वो भी हो जाएगा। अब बात करते हैं, क्योंकि इशारा उसी ओर है, बीमा भारती का देखा आपने, दिलीप राय का देखा, अब डॉक्टर संजीव की बात करते हैं। डॉक्टर संजीव भी इन दिनों खूब बोल रहे हैं अशोक चौधरी के खिलाफ, अशोक चौधरी के खिलाफ। बात सही भी है, अशोक चौधरी ने विगत दिनों जो टिप्पणी की थी उससे लेकर काफी बवेला हुआ था, लेकिन क्या सच में अशोक चौधरी ही निशाने पर हैं या अशोक चौधरी बहाना है? क्योंकि अशोक चौधरी ने तो नीतीश कुमार को लेकर किताब लिखी, बिहार का गांधी बताया। क्या सच में बिहार के गांधी बताने वाले, नीतीश कुमार पर किताब लिखने वाले अशोक चौधरी विरोधी हैं, या डॉक्टर संजीव सच मायने में जेडीयू के सबसे बड़े दोस्त हैं, जो विश्वास मत हासिल करने के समय खुद नहीं आए थे, स्वतः नहीं आए थे, मंगवाया गया था? किससे मंगवाया गया था ये तो डॉक्टर संजीव जाने, वो बेहतर जानते हैं। वो कहाँ थे ये भी वो बेहतर जानते हैं, कहां से कौन पकड़ के लाया था, कैसे, ये भी वो जाने। तो क्या सच में जेडीयू के हमदर्द वो हैं, या नीतीश कुमार को महात्मा गांधी बताने वाले, उनकी किताब को लिख डालने वाले, उनकी किताब को ले जाकर विदेशों में प्रचार करने वाले अशोक चौधरी विद्रोही? ये भी लोग जाने। तो डॉक्टर संजीव भी हैं, रडार पर हैं। डॉक्टर संजीव भी कितने ईमानदार हैं, क्योंकि फिर हम कह रहे हैं, आप रिलेट कीजिए, लेसी सिंह के खिलाफ खूब बीमा भारती बोलती थी, लेसी सिंह का कुछ नहीं हुआ, बीमा भारती ने रास्ता बदल दिया। तो क्या सच में अशोक चौधरी भी बहाना है डॉक्टर संजीव को नया राह जो बनाना है? देखना होगा। परबत्ता से विधायक हैं, मजबूत विधायक हैं, पढ़े लिखे हैं, डॉक्टर हैं, चिकित्सक हैं और काफी जानकार व्यक्ति हैं। उनके पिताजी का भी काफी नाम है उनके जिले में, खगड़िया में। खैर, उनकी भी मुलाकात होती ही होगी, जाहिर सी बात है, विपक्ष के नेता है तेजस्वी यादव, हो ही गई होगी मुलाकात, तो कौन जानने गया। लेकिन अब जेडीयू ने भी ऑपरेशन की तैयारी शुरू की है, क्योंकि सम्राट चौधरी ने और नीतीश कुमार ने भी कहा था कि हम किसी को छोड़ेंगे नहीं। और नीतीश कुमार में एक आदत है भी, नीतीश कुमार ये कह सकते हैं कि लेट हिम गो, अभी जाने देते हैं, लेकिन माफ नहीं करते, उन्हें सब याद रहता है। और नीतीश कुमार फिर एक्टिव मोड में है, अपने संगठन को मजबूत करने के इरादे के साथ। जेडीयू और एनडीए की जो सरकार है 2025 में बने, 220 से अधिक सीट जीते, ये लक्ष्य रखा है। संजय झा कार्यकारी अध्यक्ष हैं, तमाम जितने नेता हैं वो इसके लिए काम कर रहे हैं। तो देखना होगा, नीतीश कुमार ने मन में तो रखा हुआ है किसने किसने समय पर साथ नहीं दिया और किसने किसने समय पर साथ दिया, और कौन कौन मेरा नाम कितना प्रचार प्रसार कर रहा है, कितना बेहतर कर रहा है। तो क्या अगला टारगेट डॉक्टर संजीव भी है, या डॉक्टर संजीव ने भी अपनी राहें बना ली हैं? अभी हम नहीं कह सकते हैं, ये डॉक्टर संजीव बेहतर जानेंगे, उन्हें रहना है, जाना है, क्योंकि संपर्क तो उनके उस ओर भी है, ये मुझे भी मालूम है, इतना तो बताने की जरूरत नहीं है। तो ऐसे में जेडीयू के भीतर भी ऑपरेशन शुरू हो चुका है। सुरसंड, रुपौली, परबत्ता, ये वही 3 विधायकों के विधानसभा क्षेत्र हैं जहां पर विश्वास मत हासिल करने के दौरान ये 3 सीटें गड़बड़ाई थी। ऐसे बीजेपी में भी है, बीजेपी में हमने नाम लिया, भागीरथी देवी का नाम लिया, रश्मि वर्मा का नाम लिया, और भी कई ऐसे लोग थे जो तैयारी में थे कि बस तेजस्वी यादव ही आ जाएं। उसमें डॉक्टर संजीव का भी नाम था। तो ठीक है, देखना होगा, जेडीयू भी धीरे धीरे तैयारी कर रही है, क्या नंबर आगे और कई लोगों का लगना है, कई टिकटें और कटनी है, फिलहाल अभी नहीं कर सकते हैं, क्योंकि विधानसभा चुनाव की तैयारी के मूड में जेडीयू आ गई है। अब आगे देखना होगा क्या होता है, क्या नहीं होता है। लेकिन जिन लोगों ने समय पर साथ नहीं दिया है उनको नीतीश कुमार भूलेंगे कैसे, उनको जेडीयू भूलेगी कैसे? भले आप नजर भटकाने के लिए किसी एक व्यक्ति विशेष को, अब कभी लेसी सिंह को, कभी अशोक चौधरी को, कभी फलना जी को, कभी संजय झा को, कभी महेश्वर आचार्य को, किसी किसी को कुछ भी कहते रहिए, वो तो ध्यान भटकाने की बात होती है। लेकिन आपका अपना जो ठिकाना है,
जो आपकी अपनी नई राह है वो क्या बनकर तैयार हो चुकी है? क्या सब बातें हो चुकी हैं? सिर्फ बहाना ढूंढा जा रहा है, कैसे किसी को बहाना बनाए और झटक के चले उस ओर? तैयारी तो है, देखना होगा। विपक्ष नेता तेजस्वी यादव भी कहते हैं कि जेडीयू पार्टी समाप्त हो जाएगी। जेडीयू पार्टी समाप्त हो जाएगी, इस विचारधारा के साथ कई जेडीयू के लोग भी होंगे जो अपनी जेडीयू के प्रति जो कर्मठता है, जो अपना समर्पण भाव है, वो विश्वास मत के दौरान उन्होंने दिखाया है और आगे भी दिखाएंगे। पार्टी में जब मीटिंग होती है, नीतीश कुमार भले पार्टी ऑफिस से न निकले, लेकिन उससे पहले कई विधायक चले आते हैं, ये जेडीयू को भी मालूम है। नीतीश कुमार पार्टी ऑफिस में ही रहते हैं, मीटिंग खत्म होने के पहले खत्म हुई, नीतीश कुमार ऑफिस में ही है, नेता का निकलने से पहले मंत्री जी निकल गए, जो उनके विधायक जी हैं, नेताजी हैं, वो निकल गए। जेडीयू को भी सब मालूम है। तो क्या ऑपरेशन जेडीयू में शुरू हो चुका है? तैयार रहिएगा। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। इसके अलावा ट्विटर हैंडल पर लाइव को फॉलो करें। धन्यवाद।